एक गांव के बाहर छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने छोटे से बालक को उस मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने भर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया। उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों ने जो कुछ भी प्राप्त होता उसी से भगवान शिव का और पुजारी का बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। एक दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी उस बालक को भगवान को भोग लगाकर गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा हो गया और पुजारी जी के काम में हाथ बटाने लगा। बूढ़े पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की साफ सफाई, भगवान की पूजा, उसकी भोग लगाने और उसकी आरती करने की विधि अच्छी तरह से समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम का जाप और कीर्तन में समय बिताने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव शिव का जाप करते हुए उनके प्राण निकल गए। अब बालक भोला उस संसार में शिव के अलावा उसका कोई सहारा नहीं था। उसने पुजारी जी की 3 बातें कभी नहीं भूली। पहली, भगवान शिव का ताज़ा गरम रसोई का भोग लगाना। दूसरी, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ नहीं खाना। तीसरी, भगवान शिव पर विश्वास रखना। कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो भोला उसे गरीबों को बांट देता। वह ताज़ा रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। रसोई बनाने की सामग्री न होती तो भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया। 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल ही भोग लगाता और स्वयं पीकर रह जाता। भोले बाबा भगवान की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, लेकिन आखिर में अपने भक्त बालक को भूख में तड़पते देख उनसे न रहा गया। वे सेठ के नौकर का रूप धारण कर और हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह सीधा भेजा है, जिसमें रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं प्रसाद ग्रहण करो। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी लकड़ियों में धुएं गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के भेष में भोला भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं गर्मा गर्म भोजन रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वह स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोला नौकर के भेष में सीधे ही पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई, तुम्हारा धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आए पधारे। यह सुनकर नौकर बड़े भोले बाबा चौंक कर घबरा गए और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी तो भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। भोला भगत बोला, ऐसे कैसे चलने, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी
पूरा न करूं, मैं किसी प्रकार का उधार खाने वाला नहीं हूँ। सेठ जी कह देना, यदि कल भोला का बाबा का प्रसाद ग्रहण करने ना पधारें तो मैं उनके सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और सोचकर मन ही मन हंसे, वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन सवेरे ही भोला बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लाए? नौकर बने भोले बाबा, पुजारी जी भूल गए, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के रूप में बुलाया, इसलिए आप छक राजा ताज़ा रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। भोला भगत ने कहा, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय आएंगे। नौकर बने भोले बाबा प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। उधर अपने स्वामी को एक प्यारे भगत के यहाँ भोजन जाने का समाचार सुनकर अन्नपूर्णा माता पार्वती जी भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी स्वामी जी की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करके लग गई। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी और शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाघंबर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने यह मखमल का सुंदर कुर्ता पहन लिया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले भोलेनाथ ने आज अपने ही पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली और हाथ पर त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। इधर पार्वती जी घंटों से तैयार होने में लगी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिवजी के कुर्ते से मैच कर रहा था। पार्वती जी ने सोने चांदी और हीरों से जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, बगल में सुंदर सा पर्स ले लिया और भोले बाबा आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आईं। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के भेष में देखा तो चकित होकर एक दूसरे को निहारते रह गए। दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहाल होते जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भोले बाबा और माता पार्वती जी सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश पर से अपने भक्त के यहाँ दावत खाने चले गए तो गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी, ऋषि मुनि, अन्य देवी देवताओं भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में छड़ी ली और उसे कहा कि घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते टेकते चल रहे थे और पीछे पीछे बगल में पर्स लिए अपनी जूती से टक टक और पायलों की छन छन मधुर ध्वनि करती हुई माता पार्वती जी सेठानी बनी चल रही थी। इधर भोला भगत आज सुबह से ही सेठ जी का इंतजार कर रहे थे। स्वागत में भांत भांत के पकवान और बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोलेनाथ का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, लेकिन आज उसे कई महीनों से भोग लगाने के लिए कच्चा राशन भेजने वाले सेठ जी को भगवान का प्रसाद देना था। इसलिए आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली। उसने सेठ द्वारा भेजे हुए चावल धोकर उसमें सुंदर खीर बनाई, धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठानी जी के द्वारा भेजे हुए काजू बादाम पिस्ते
किशमिश डाली। मिर्च और अदरक को कूट कर उसे खूब अच्छा सा बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे का भरकर मोटे मोटे मिस्से टिक्कट बनाए। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि वह स्वस्थ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगाए। भोले बाबा बोल सके सेठ जी का उसका प्रसाद दे सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही, संग में अपनी सेठानी को भी लेकर के आए हैं। भोला तो झट दोनों को राम राम किया और फिर आसन पर बिठाया। बोला कि मैं अभी भोले बाबा को भोग लगा कर आ रहा हूँ, फिर आपको प्रसाद परसूंगा। भावना के भूखे भगवान सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे बोले कि पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े ज़ोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं तो भगवान तो भूखे ही मर जाएंगे। सेठ जी बने और भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठानी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दी चलती है और ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास नहीं जाएंगे। फटकने से चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको भरपेट भोजन कराता हूँ। सेठ जी बने शिव जी डांट कर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे और सेठानी माता भी अपने आसन पर बैठ गई। सब सामग्री को भोग लगाने के बाद उसने सेठ सेठानी को भी भोजन परसा। भगवान ने बहुत चाव से भोजन खाए। आज उनके भक्त के हाथ का परसा भोजन उन्हें बहुत प्रसन्न लग रहा था। सेठानी बनी माता पार्वती उसकी यह दशा देखकर मुश्किल से उनकी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिव जी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए बोले। चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही और भौचक्के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक डला हुआ था और सब्जियों में नमक की जगह चीनी डली हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक गिलास तोड़कर मुंह में रखा, सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च डली हुई थी। वे भी सी करते करते हम उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। इससे पहले ही भोलेनाथ पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए आ गए और पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठानी जी के सामने पत्तल परोसकर उसे हाथ जोड़कर बोला, सेठानी जी अब आप जी भर कर प्रसाद पाइए। भोला बाबा अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, इसलिए उसे ग्रहण करने की बात सुनकर उनको पसीना छूटने लगा। तभी कभी वे भोला का तो कभी माता का पार्वती का मुख देखने लगे। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी तो आप इतनी ज़ोर से उतावले मचा रहे थे, आप क्यों नहीं ग्रहण करते? आपका ग्रहण करो अभी।
तभी माता प्रसाद ग्रहण करेंगी और मैं भी प्रसाद ग्रहण करूँगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला उसे झट से भर दिया और अपने प्रिय भक्त के हाथों परसे है भोग में भगवान को आज दोहरा प्रसाद स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती जी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख देख कर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भोले बाबा ने एक जोर की डकार ली। भोले बाबा को होश आया और बोला कि वाह सेठ जी वाह, मैं तो बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आप प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक़ है तो मैं और बनाता, ज़्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी और मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं रोज़ यहाँ कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि बस में नहीं रहा और खाता ही चला गया। लेकिन तभी भोला भक्त